बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। परम पिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ सतलोक का। काल के षड्यंत्र से परिचित हुए। एक बात विशेष ध्यान से सुनो और इसको अपने हृदय में बैठाओ। बच्चों, जो ये परमात्मा की कृपा हो रही है ना अब आज, ये वैसे नहीं हुई और कहां से क्या हो रही है। काल ने तो जो जुल्म करने वाले सारा कर दिया, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ऐसे रक्षा करता अपने बच्चों की, जैसे महाभारत के युद्ध में जब अग्निबाण छूटे थे, सुदर्शन चक्र चल रहे थे और टेटीरी के अंडे वो सुरक्षित रख दिए, कारण कुछ भी बनाया। तो बच्चों, आज जो आपको परमात्मा संदेश दे रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, आप स्कूल में जाते हो, छुट्टी हो जाती है, उस दिन तक मौज मचाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में जाना कंपलसरी तो है, लेकिन खुशी वाली बात नहीं होती। और खुशी होती है जिस दिन छुट्टी हो जा। लेकिन जैसे तैसे उस काम को भी हम करते रहे, जाते रहे। टीचर प्रतिदिन हमें सत्र करता, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, लाइन में बैठो, जो मैं कह रहा हूं उधर ध्यान दो। तो हम सतर्क होकर बैठते हैं और उनकी एक एक बात को सुनते हैं। वो अपना लेक्चर देकर जाता, हम उछल कूद बचाते। कोई बात नहीं, वो भी करो, लेकिन ये जो सुना था ये भी खाली नहीं जाता। ये जो टीचर ने बताया वो भी हृदय में अलग से जगह बनाता चला गया। और बाकी जो क्रियाक्रम, खेलना कूदना, काम करना, भाई वो भी हम करते रहे। इसी प्रकार बच्चों, वो ऐसे बच्चे पढ़ते और इतने गजब की विद्या प्राप्त कर ली। वो टीचर से ही सुनकर वो ज्ञान ग्रहण हुआ, जिसके कारण आज उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिली और कोई व्यवसाय में उसका सहयोग मिला। इसी प्रकार जो डेली आपको ये सत्संग सुनाया जा रहा है, ये इसलिए मालिक ने दया करी कि तुम डेली सत्संग सुनते नहीं थे। आपने ये मान लिया था हमने सारा ज्ञान हो गया, बस आरती कर ली सुबह शाम दोपहर की, मंत्र कर लिए, दैट साल। ये सारा करते करते भी इस ज्ञान का हृदय में एक विशेष अलग से प्रकाश होना चाहिए, ये रहना चाहिए साथ के साथ। तब वो भक्ति सुरक्षित रहेगी ना, तो ये मन कभी ना कभी आपको फिर से डगमग कर लेगा। तो बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस परम पिता कबीर बंदी छोड़ की एक विशेष विटो पावर विश्व में न्यारी, वो कृपा आपके ऊपर। और ये एक नया ऐसा सिस्टम दे दिया बंदी छोड़ दे, ओए होए होए। घर बैठे मालिक की प्रचार सुनो। अरे घर बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी हो तो रजाई में बैठे बैठे, हे भगवान ऐसे दयालु, ऐसे दीन दयाल,
हमें इतना सुख देते हैं और आप खुद इस गंदे लोक में 120 वर्ष रहे, एक झोपड़ी के अंदर टाइम पास किया। वो जो करते हैं उसमें कोई चूक नहीं छोड़ते, वो पूरे हीरो हैं, पूरे अभिनय करने वाले अभिनेता। जिस भी अभिनय के लिए वो आते हैं कभी इतनी चूक नहीं छोड़ते। आज तक उसको दुल्हा दानक और कवि मान के फाइनल कर रखा था। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, रिमेन गॉड। वो परमात्मा था, आज भी है, आगे भी यही है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो अब ज्ञान हुआ जब हमने परमात्मा के सारे ग्रंथों से आंखों देखे, महापुरुषों ने जो भगवान देखा ऊपर जाकर, उनके विचारों से, उनकी अमृतवाणी एफिडेविट से आपको सिद्ध कर दिया कि वो काशी वाला भगवान कबीर भगवान है। वो जुलाहा गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचने वाला कबीर भगवान है। रचने वाले अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, यानी इतने सारे ब्रह्मांड रच कर उनको ऐसे हवा में उड़ा रखा है। जैसे वैज्ञानिक हवाई जहाज बनाकर, रॉकेट बना करके जैसे चांद पर जाते हैं और गए हैं, वहां पर आदमी बैठे चले गए, वो अपने आप चल रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना करके आप आराम से घूम रहे इसके अंदर सारा पे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। कि उस परमात्मा के ऊपर के पास सारी सिद्धियां, असंख्य सब सिद्धि, या तो 8 सिद्धि और 9 निधि, ये रिद्धि और सिद्धि इतनी है बस इनके पास। और इस भक्ति से, हमारी भक्ति से, सत्य नाम से, सतनाम से आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। 24। लेकिन इन सिद्धियों की तरफ देखना भी नहीं है, इनका प्रयोग भी नहीं करना है। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, हंस में छोड़े विश्व बीसा। 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक सिधावे। इन 24 सिद्धियों को भी ना चाहे वो सतलोक जाएगा। या एक सिद्धि सब सागर पीवे, वो अगस्त ऋषि ने प्राप्त कर ली। आज तक गुण गाँव है, सारे समुद्र पी लिए, वाह वाह वाह। एक सिद्धि बहुजुग जीव है, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ गई। सुखदेव ऋषि के पास एक सिद्धि थी आकाश में उड़न की, उसमें चौधरी पाक गया, उसने सोची बस तेरे बराबर कोई नहीं। तो ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है जो आज तक दुख दे रहा था। अब आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हुआ बच्चों, और इसके अनुसार चलना होगा। कबीर साहब कहते, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ, कि मैं भक्ति रूपी सफर में दंत कथाओं के आधार से सफर कर रहा था, यानी भक्ति करता हुआ चल रहा था। इसी भक्ति की राह में मुझे सतगुरु मिल गए। तो बच्चों, कबीर साहब कहते हैं आपको कि आप इस भक्ति मार्ग पर लगे हुए थे तो आपको सच्चा गुरु भी मिल गया। यदि आपकी रुचि भक्ति में नहीं होती तो आप भगवान की तरफ आते ही नहीं। गरीब साधा से मस्करी है चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युग निगुण के मार। आप युगों युगों से परमात्मा की चाह में खूब प्रयत्न कर चुके हो, आपने किसी भी जन्म में पीछे नहीं हटे। लेकिन यो अज्ञान का टोटा, यो अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की कभी हमें आज तक दुख दे रही थी। ऋषियों ने देखो कितनी कठिन साधनाएं की, कति नर मटे कुर्बान हो गए, पर कुछ भी पल्ले ना पड़ा। आप अपनी किस्मत सराहो, कितने सहज में भगवान मिलने जा रहे हैं आपको।
काल के भ्रमित किए हुए कबीर साहब कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक भेद के साथ, देखा देखी भक्ति कर रहा था, जैसा भी सुना सुना दंत कथा थी उनके आधार से। तो हमें बता रहे वो तो क्या करे थे, वो तो हमें बता रहे हैं कि तुम इस भक्ति मार्ग पर लगे रहे तो तुम्हें सतगुरु भी मिल गए, और मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया, दीपक दे दिया। अब इसकी रोशनी में चलेंगे बच्चों तो अंधेरे में हम सीधे मार्ग पर चलेंगे, भटकेंगे नहीं, अज्ञान अंधेरे में नहीं भटकेंगे। तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी ने बताया था राम राय उर्फ झूमकरा जी को कि भाई इस तत्व भेद को, तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता, उनको पता है कोई नहीं, हुआ भाई बकते उनके पास कोई ज्ञान नहीं। और ये पैसे ऊपर नाच, सिर्फ माया जोड़न पर लाग रहे हैं अपना ढोंग रच के। और इस तत्व ज्ञान को जो मैंने आपको बताया है, करोड़ों में नहीं बताने वाला मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुन रहा है जो मकरा, अरबों में गर्क का अर्थ होता है कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सब तरह से संपूर्ण। कैसे उसको अधिकार हो पूरे गुरुदेव से दीक्षा देने का, संपूर्ण दातम ज्ञान हो सब सदग्रंथों का, और सब पूरी कंप्लीट संपूर्ण विधि हो मोक्ष मार्ग की भक्ति की, और ये तत्व ज्ञान हो, यो तुझे अरबों में एक मिलेगा, अरबों में। लगभग 7.5 आबादी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है। दास के अतिरिक्त इस ज्ञान के जानने वाला वर्तमान में कोई नहीं। मेरे गुरुदेव थे संत गरीबदास जी और मेरे और कबीर भगवान जी। बच्चों, यह परमात्मा का पूर्व निर्धारित ठीक का समय था जो आज आ चुका है। देखियो ठीक के समय में घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो बरते सहज सुबह। आज घर घर बैठी है परमात्मा, आप पहुंच गए, बच्चों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, घर घर मालिक की चर्चा होने लग रही है और किताबें बांटी जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये परमात्मा की कृपा है कि वो भी आप उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे। तो बच्चों, जो काल के भ्रमित, काल भगवान ने कहा था परमात्मा से कि जा, आप जब आएगा आपका जो संदेश वाहक, आप अपना मैसेंजर भेजोगे, उससे पहले मैं सारा उल्टा ज्ञान, उल्टी कथा, गलत साधनों पर उनको आधारित कर दूंगा, आरूढ़ कर दूंगा, दृढ़ कर दूंगा। उनको कोई सच्चा राह दिखाएगा, सुनने को तैयार नहीं होंगे। अब जैसे एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण पंडित विद्वान माने जाते थे, वेदों पुराणों को बैल के ऊपर लेकर चला करते शास्त्रार्थ करने के लिए। उनकी मां से उसने कहा कि मां मेरा सर्वजीत नाम रख दे, मैंने सबको हरा दिया शास्त्र में। उनकी माता जी को बहुत भयंकर रोग था, वो ब्राह्मण थी, परमात्मा शूद्र जाति जुलाह दानक थे, लेकिन कई उनके ब्राह्मण भी जो परमात्मा शरणमास के रिश्तेदार, उन्होंने भी समझाई, ना मानी। एक दिन पड़ोस में पहुंच गए, दाता सोच किधर मैं करूं अपने धन के काज, अपनी बेटी के लिए वहां पहुंच गए, पड़ोस में सत्संग रख दिया। वह आई तन्य थी सर्वानंद की मां, अब मैं परीक्षा लेंगी, किसी के पिछाड़ में ना आऊंगी, मैं ब्राह्मणी दानक के पास आई हूँ, मुंह पर पल्ला घेर के, पर दुखी बहुत थी, कष्ट बहुत घना था, सारे जंतर मंत्र अपने देवी देवता पूज लिए थे, उसके बेटे ने भी सिर पटक लिया था, सर्वानंद ने कोई लाभ नहीं मिला।
वह आई घूंघट काट गया, उसमें पुराने पुराने कपड़े नीचे तुम के पैरा करते, कोई पहचान नहीं सकता, मुंह पर पल्ला रखा करते। परमात्मा सामने बैठे थे, और तक जैसे सत्संग करने सामने बैठता है, बाकी संगत आगे बैठ जा। वह गई, सब पर चरण छू छू कर बैठने लाग रहे थे, वह भी गई सर्वानंद की मां शारदा, चरण छुए, नीचे हुई थी और सर पर हाथ धर दिया भगवान ने, और बोले सर्वानंद की मां, आज दुल्हाई के पास कैसे आना होगा, तेरा तो ब्राह्मण है, तेरा तो दीन भ्रष्ट हो गया। हाथ रखते ही उसका जो रोग था भयंकर, वहां तक मुश्किल तो चल के आई थी, और वह कति स्वस्थ हो गई। जब वह मुंह का पर्दा हटा दिया और चरणों में पड़ गई, उस दिन के बाद उसको कष्ट नहीं हुआ, और नाम लिया, भक्ति करी। तब उसकी माँ को सर्वानंद कहने लगा, माँ मेरा सर्वजीत नाम रख दे। माँ बोली, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, ही तो बहुत अच्छा नाम है। बोला, नाम मैंने सबको हरा दिया शास्त्रार्थ में, मैंने सबने पता लग गया मैं सर्वजीत हूँ। वह बोली, बेटा नाम रख दूंगी, पर पहला तो मेरे गुरु जी ने हरा दे। कौन आपका गुरु जी? कबीर। कबीर वो अनपढ़ जुलाहा, वेल नोन मालिक हो रहे थे, सबने पता था, इनके चक्के छुड़ाए रखे थे, पर ये मानने ना थे, ढीठ हो रहे थे। न्यू बोला उसने, तो ईब गैर अब आया। बोली, भाई देख ऐसे नहीं मानूंगी, लिखवा के लाइए, या लिख के लाइए, उनका गुट्ठा लुवा के लाइए। बोला, हाँ पक्का ले। तब वो शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से बैल, बैलों पर, बैल के ऊपर बोरा जैसे गदम होया कर, ऐसे सारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सारे लेके चला। और परमात्मा ने ऐसी दया करी कि उसको इतनी भयंकर प्यास लगी दोपहर के समय, जब वो जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश करने लगा। वह एक कुआ था, उस पर परमात्मा की वह मुंह बोली बेटी कमाली पानी भरे थी, जो शेख तकी की लड़की कब्र में मर के दबा दी गई थी, करने के बाद उसको जीवित करके अपनी बेटी रूप में रखा था भगवान। इतनी प्यास ला दी जाता ना, उसका मुंह जान निकलने को होगी, और फट देगा बेटी जल पिला, मर गया माता प्यास। दोनों हाथ कर लिए, लड़की ने पानी पिला दिया बाल्टी से निकाल। पानी पीने के बाद उसने चारों तरफ देखा, क्यों एक पंडित ब्राह्मण उस समय देवता माने जाते थे और शूद्रों से 10 फुट दूर रहते थे, वो कॉलोनी में आया, तो चारों तरफ जुलाहे लोग निकल निकल के देख रहे थे, आज ये ब्राह्मण कैसे आ गया। उसने देखा, तेरी तो बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे। जुलाहे खड़े खड़े देखे, उन्हें सोचा इज्जत का नाश हो गया कति, क्या कहेंगे लोग, डनका के कुएं का पानी पी लिया जुलाहे का, शूद्र का, और इज्जत का नाश हो गया। तो लड़की को धमकाने लग गया अपनी इज्जत बचाने के लिए, ए लड़की, ये किस जाति वालों का कुआ है? लड़की बोली, कमाली, महाराज जी, पंडित जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआ हो सकता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये जुलाहों का कुआ है? तेने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया। लड़की हंसी पे जाता है, ने बोली, पंडित जी जब तक तेरी जान निकलने वाली थी तेने कोई जाति जुती ना दिखे थी, जान दिखाई दे था, अब पेट भर गया तेने बात आ गई, आपने पहले पूछना चाहिए था। मैं क्यों कहूँ पहले, तेरी जान निकलने वाली थी। ओ पंडित सुरज्ञानी, पूछ पिया क्यों न पानी, हो पंडित सुरज्ञानी, तन पूछ पिया क्यों न पानी, पाप करे सो नीच कहावे, यही बात पर मानी, दया धर्म है जिनके घट में, सोई ऊंचे प्राणी, हाड चाम मूत्र और विष्ठा इनकी देह में खानी,
ऐसे तन का मान करे तू, तेरी बुद्धि कहाँ बेकानी। चाम झरत और आड झरत है, झरझर आवत पानी। गाय के दूध की खीर जी मिली, जब ना करी गिलानी। जल की मच्छी जल में ब्याई, जल ही में मर जानी। सुतक पतक माहे गुड़गे, ओ पियाते पानी। रास्ते की स्वच्छता होत है, कह कमाली परमानी। शुद्धि अशुद्धि कुछ ना जानी, डूब मरे अभिमानी। के हे पंडित जी, पहले पता कर लेना चाहिए था अपने। अगर इतना ज्यादा टेंशन लेता है, जात पात मंत्र सुन ले, पाप करे सो नीच आत्मा। यही बात सत्य है। और दया धर्म जिनके दिल में, सो ऊंचे प्राण। सुन, तेरे शरीर में हाड, तेरे शरीर के ऊपर चाम, ये चाम लपेट रखा, मूत्र मांस डिस्टा अंदर लिए फिरे तू, और ऊपर तेन बहुत सोच बना फिरे है। तेरी बुद्धि कहाँ चली गई है? इस तन का तू मान करे, तेरी बुद्धि कहाँ बिकानी। और फिर बता, जैसे गाय भैंस के चाम मांस दूध मूत गोबर, उस दूध के चारों तरफ होता है अलग अलग कोथलियों में, और उस दूध ने तो खीर खा गया, तो गाय और भैंस तो तेने गलानी क्यों ना करी। तो इस तरह की बातें बहुत सी बताई। ने बोली राह रास्ते की स्वच्छता होती है, बकवाद में से कुछ नहीं तेरा पंडित जी। फिर बोला, ये लड़की सुन, ज्यादा बोला है। कबीर कहाँ है? बोला, कौन कबीर? कबीर है तो बोली, कबीर का घर सिक्कर में, जहां से ले ली गैल, पाँव न टेके पपील के, तू पंडित लाग रहा बैल। कबीर का घर तो सिक्कर सबसे ऊपर के लोक में, सतलोक में है। वहां तो चीटी भी ना जा सकी, तू बैल के ऊपर सारे ग्रंथ लिए पर है, इन ये ऐसे जाएगा? ने बोला, मैं तू बात कर ढंग से। बोला, मैं तो ढंग से कह रही हूँ, और बताओ क्या कहूँ। कि यहाँ कॉलोनी में कहा उनका घर? बोला, आजा मेरे पीछे पीछे पंडित जी, मैं उनकी बेटी हूँ। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार में सभी इंसानों को परमात्मा कबीर देव की जानकारी देना है। तो आइए देखें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की पेज नंबर 154 से। शर पुरुष यानी काल को दुर्गा व 21 ब्रह्मांडों सहित सतलोक से निकाल दिया। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी रुद्र यानी तमगुण की माता श्री दुर्गा यानी जिसकी 8 भुजाएं हैं अष्टंगी, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, तथा पिता ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष ब्रह्म जिसे काल कहते हैं। पूर्ण परमात्मा ने सतलोक में अपनी शक्ति शब्द से अंडे के अंदर ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल क्षर पुरुष की उत्पत्ति की, तथा बाद में अष्टंगी माया यानी दुर्गा प्रकृति को स्त्री रूप बनाया। यानी जिस आत्मा ने सर्वप्रथम निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी थी। देखिए सृष्टि रचना पृष्ठ नंबर 93 पर। दोनों ब्रह्म लोक में यानी 3 स्थान, एक रजगुण स्थान, दूसरा सतोगुण स्थान, तीसरा तमगुण स्थान यानी प्रकृति यानी दुर्गा तथा क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ब्रह्म की पति पत्नी व्यवहार से 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम श्री ब्रह्मा जी यानी रजोगुण, श्री विष्णु जी यानी सतोगुण, श्री शिव जी यानी तमोगुण रखे, तथा इन तीनों पुत्रों को इनके पिता काल यानी क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने 3 लोक में एक एक विभाग के प्रभु बना दिया। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके यह ज्योति निरंजन 21वें ब्रह्मांड में यानी जो काल का अंतिम तथा सर्वोपरि स्थल है चला जाता है, तथा अपनी पत्नी दुर्गा से अलग रहता है, जहां पर यह अपने वास्तविक काल रूप में रहता है। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु महापुराण प्रथम अध्याय में है। यानी महाविष्णु रूप में यही काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ब्रह्म लोक में रहता है, तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद यह काल अपने निज लोक में अपने वास्तविक काल रूप में रहता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ।
वहां यह केवल दो भुजाएं ही दिखाता है तथा मनुष्य जैसा ही रूप है, परंतु कुछ विकराल ही नजर आता है। जैसे मोर पक्षी अपनी पंखों यानी चंदों को फैलाता है तो विस्तृत सा लगता है, जब उसको समेट लेता है तो छोटा सा फिर लंबा चौड़ा लगता है। ऐसे यह काल जब विराट रूप दिखाता है तो अधिक विकराल हो जाता है, फिर उसे समेट कर अपने लोक में रहता है। जब विष्णु जी प्रकृति से अलग हो जाता है तो इनका वास्तविक काल रूप हो जाता है। ये तीनों देवता यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी यानी ही काल के लिए 1,00,000 जीवों को खाने के लिए उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कार्य कर रहे हैं। इन्हीं तीनों देवताओं को पूर्ण प्रभु मानकर सर्व प्राणी धोखा खा रहे हैं, जिससे जन्म मृत्यु तथा कर्म फल से नहीं बच पाते। अंत में यही काल यानी क्षर पुरुष ब्रह्म अपने तीनों पुत्रों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव को भी खाता है, अर्थात ये तीनों भी जन्म यानी आविर्भाव तथा मृत्यु यानी त्रिभाव में है। यानी प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी महापुराण तीसरा सकंद कबीर साहिब यानी कबीर देव अपने सेवक यानी परम भक्त धर्मदास जी को बता रहे हैं कि यह सारा संसार यानी काल लोक तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उपासना करके कष्ट पर कष्ट उठा रहा है। तीनों गुणों की भक्ति गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक वर्जित तथा कहा है कि जिनका ज्ञान त्रिगुण माया के द्वारा हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच भक्ति के दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे यानी काल ब्रह्म को नहीं बचते, अर्थात वे ब्रह्म साधना भी नहीं करते। जो तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से अच्छी है, परंतु फिर भी अश्रेष्ठ है। प्रमाण गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 18 में स्वयं ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ है। इसलिए धर्मदास पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही जीवात्मा परम शांति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होता है। वह परमेश्वर मैं यानी कबीर साहिब कबीर देव हूँ। मुझे निज नाम अर्थात वास्तविक मंत्र यानी जो 3 नाम का है, जिसमें एक नाम ओम है तथा 2 सांकेतिक है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में वर्णन है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति यानी स्मरण का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, तत् तथा सत शब्द ये दोनों मंत्र गुप्त है। इनको वही संत बताएगा जिसका गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। पेज नंबर 156 गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में काल का प्रमाण। गरीबदास जी महाराज की वाणी माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आपे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला, शिखर सुन्न में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पस्थाई, लाख ग्रास नीत उठ डूती, माया आदि तखत की कुत्ती, 1,25,00,000 गढ़िये नित बांडे, हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे, ये तीनों चेला पटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखापुर में जीव बुलाए, सपना भविष्यत बेकुंठ बनाए, यो अरहट का कुआ लोई, या गल बंध्या है सब कोई। अरहट माने रहट का, एक रहट होता है, एक कुएं के अंदर एक चैन लगाकर एक पुली पर एक लोहे का घेरा होता है और उसके ऊपर बाल्टियां लगा दी जाती है और फिर उसको बैल से चलाया करते थे और वह नीचे से बाल्टियां भरकर आती थी और ऊपर खाली हो जाती थी, फिर नीचे से भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। ऐसे ही ये भक्तात्मा नीचे से अपने पुण्य व पाप इकट्ठे करते हैं और ऊपर स्वर्ग व नरक के अंदर जाकर उनको खाली करके फिर 84 लाख जूनियों के कष्ट को फिर उठाते रहते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। और ये अवतार भी ऐसे इस काल के जन्म मरण रूपी रहट में बंधे हुए हैं। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोरी बंधे कई बारा, अरब अलील इंद्र है बाई, अरहट डोरी बंधे सब आई, शेष महेश गणेश्वर ताही, अरहट डोरी बंधे सब आही, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, अरहट डोरी बंधे सब खेवा, कोटिक करता फिरता देखा, अरहट डोरी कहूँ सुन लेख्या, चतुर्भुजी भगवान कहावै, अरहट डोरी बंधे सब आवे, यो है खोखापुर का कुआ, यो मैं पड़ा सो निश्चय मुआ। निरंजन यानी काल बलि के वश होकर ये तीनों देवता अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भवसागर में यानी 184 जूनियों में भटकाते रहते हैं। पेज नंबर 157
नागनी की तरह पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार नागनी अपनी कुंडली बनाती है तथा उसमें अंडे देती है और फिर उन अंडों पर अपना फन यानी फुंकारा मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे टूट जाते हैं क्योंकि नागनी के काफी अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वो यानी नागनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़ा नहीं सो बाता की बात। इसी प्रकार यह कालबली का खेल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरा वाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व सुखदेव ऋषि ने जपा, वह भी पार नहीं हुए, काल लोक में ही रहे तथा ओम भागवते वासुदेवाय नमः मंत्र करने वाले भगत भी श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वो भी लख 84 के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह कबीर साहिब व गरीबदास जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो उतरे बहुर पड़े जगभंद। सतपुरुष कबीर साहिब की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापिस नहीं चला जाएगा तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में खाकर वापिस लख 84 में चक्कर काटता रहेगा। महाराज गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमारी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुरनर मुनि जन ज्ञानी, पिता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। धर्म राय की दुमा दामी, जम पर अंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर ल्याऊं। काल अकाल दोंकू मोसू, महाकाल सिर मुंडू, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोजकू ढूंढू। मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी बया निरंजन, मैं ही करता भाई। 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मुला डोरी, एत्या में जमका तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मुल्ला का तो माथा दागूं, सबकी मोहर करूंगा, पुरुष दीप को हंस चलाऊं, दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमारी अखवे। 9 लख पट्टन ऊपर खेलूं, साहदरे को रोकूं, 12 कोटि कटक सब काटूं, हंस पठाऊं मोखूं। 14 भुवन गगन में मेरा, जल थल में सरबंगी, खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा, जिससे चल हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा, बंदी छुटावन धाए। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही, जहां करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। 5 तत्व 3 गुण नाही, जोर काल दीप नहीं जाही, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। पेज नंबर 159। इन पांचों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सतपुरुष परमात्मा है जो सतलोक का मालिक है। बाकी ये सब नाशवान परमात्मा है। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, पर जो समय रख दिया वो एक दिन पूरा जरूर होएगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, शिवा ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहाँ, 4 मुक्ति वे कुंठ समझ में ये ता लम्हा। शंख जुगन की जुन्नी उमर बड़ दारिया, जा जननी कुर्बान सो कागज पारिया। येती उम्र बिलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बेटे संतरे। चाहे असंख्य युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो, वह भी एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष परमात्मा के नुमाइंदे पूर्ण संत यानी गुरु की शरण लेकर नाम की कमाई करें तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि
निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर जीवना तो थोड़ा ही भला, जय सत्सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना, लेखा धरे ना कोई। कबीर साहिब अपनी यानी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सतपुरुष यानी कबीर देव है, जो सतलोक यानी सचखंड सतधाम में रहता है, तथा उसके अंतर्गत सवरक लोक यानी ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मंड व ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के लोक तथा पर ब्रह्म के साथ संग ब्रह्मंड व अन्य कई सर्व ब्रह्मांड आते हैं और वहां पर सत्य नाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जा सकता है, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सचखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान है, जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकय लोक में अनामी पुरुष यानी रूप में विराजमान रहता है। पेज नंबर 160 प्रभु तथा प्रमाण विचार करें। जैसे यजुर्वेद है, यह एक धार्मिक पवित्र प्रमाणिक पुस्तक है जिसमें प्रभु की यज्ञ स्तुतियां लिखी है तथा प्रभु कैसा है, कैसे पाया जाता है, सब विस्तृत वर्णन है। अब यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है और यह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद यानी बल्कि लिख दे कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस वस्तु यानी पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि वह यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत है। अब यजुर्वेद की संधि विच्छेद करके लिखें यजुर प्लस वेद, तो भी वही पवित्र पुस्तक का ही बोध है। यजु प्लस वेद, तो भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुति की रचनाएं हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव यानी कबीर साहिब है, जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला व काल की कारागार से छुटवाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर प्लस देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, कबीर प्लस देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है। मान लीजिए हम कबीर देव को अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखा जाएगा, कबीर देव अब्रह्मांश होकर यही कबीर शब्द कबीर या कबीर हो चुका है। अब इसे लिखें तो कबीर देव भी वही बोध करवाएगा जैसे किसी का नाम धर्मवीर है, गांव तथा रिश्तेदार में उसे धर्मवीर कहते हैं। पेज नंबर 161 वह स्वयं भी धर्मवीर बोलता है। जब कोई उससे पूछता है कि फोन पर कौन बोल रहा है, तब वह स्वयं भी कहता है कि मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ, क्योंकि सामने वाला उसे धर्मवीर नाम से ही जानता तथा पुकारता है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहिब जी का ही बोध करवाता है। सर्वशक्तिमान अजर अमर सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार कुल मालिक है। कवि या कबीर देव का अर्थ शब्दकोश में ब्रह्मा विसूर्य लिखा है, तो भी ब्रह्मा का भावार्थ है सृष्टि रचनहार। त्रिलोकीय ब्रह्मा तो केवल रजोगुण प्रभावित करके जीव से ही अन्य प्राणियों की उत्पत्ति करवाता है। केवल इसलिए ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त है। जैसे विकास मंत्री राज्य यानी स्टेट का भी तथा केंद्र का भी होता है, परंतु प्रधानमंत्री सर्वशक्ति युक्त होता है। वास्तव में विकास मंत्री तो प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार वेद में ब्रह्मा की उपमा पूर्ण परमात्मा को दी है। उसी की उपासना को देखकर काल यानी ब्रह्म ने नकल की है। वास्तव में सूर्य का अर्थ है आदित्य अर्थात सर्व ऊर्जा स्रोत, वह भी अग्नि उपमा युक्त कबीर देव ही हुआ। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, आदित्य पुरुष अर्थात कबीर देव है। जिस परमेश्वर के गुणों का ज्ञान सर्ववेद व ग्रंथ करते हैं वह कबीर साहिब है। वेदों का सारांश चारों वेद कबीर परमात्मा यानी कबीर देव की ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यजुर्वेद का सार वेदों में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रभु आकार में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 15 तथा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 1 में
स्पष्ट है कि परमेश्वर का शरीर है वह मानव सदृश है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 तथा यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 श्लोक नंबर 25 व अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में प्रमाण है कि वह कबीर साहिब यानी कबीर देव है जो सतलोक में रहता है। वही पाप कर्म काटने वाला, बंधनों का शत्रु व कुल मालिक सतलोक में रहने वाला है। पेज नंबर 162 ऋग्वेद मंडल नंबर 1 अध्याय नंबर 1 सूक्त नंबर 11 के 1 से 8 श्लोकों में वर्णन है कि कबीर परमात्मा यानी कबीर देव असीम शक्ति युक्त है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 में 3 परमात्माओं का वर्णन है तथा पहले वाली सृष्टि अर्थात सतलोक का वर्णन है। भक्ति अर्थात नाम सिमरण की कमाई से जीव सतलोक चला जाता है। अनजान साधक काल यानी ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा जानकर उसी की साधना करके अपने अपने अनुभव के आधार पर नाना शास्त्र रचते हैं जो पूर्ण नहीं होते, क्योंकि वे प्रभुकृत नहीं होते, इसलिए पूर्ण लाभ नहीं मिलता, जिसके कारण फिर अन्य छोटे छोटे देवों की उपासना करते हैं। जिसे भेड़ की उपमा दी है, जैसे दरिया को पार करना हो उसके लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है, यानी संसार सागर से पार होने के लिए सच्चे नाम की नौका की आवश्यकता पड़ती है। उसके स्थान पर यानी आन उपासना रूपी भेड़ की पूंछ को पकड़ आशा करना कि यह भेड़ अर्थात एक परमात्मा की पूजा के स्थान पर अन्य साधना यानी परब्रह्म से लेकर ब्रह्म तथा उसके बाद तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवों की उपासना के वेद में आन उपासना कहा है, पार करेगी। जो आन उपासना त्याग कर एक पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष की साधना सतनाम से करता है, वह भक्त नाम जाप की कमाई से सतलोक यानी पहले वाली सृष्टि में चला जाता है। अथर्ववेद का सारांश पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से ऊपर के लोक सतलोक, अलखलोक, अगम लोक आदि रचे तथा अनामी लोक पहले ही रचा हुआ था, जहां परमेश्वर अदृश्य रूप में रहता था। फिर स्वयं मानव रूप में तेज पुंज के शरीर में प्रकट हुआ। ऊपर के चारों लोक यानी सतलोक, अलखलोक, अगम लोक तथा अकय अर्थात अनामी लोक सीमा रहित अर्थात बहुत लंबे चौड़े तथा अविनाशी रचे तथा उन्हीं के सदृश नीचे के परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष तथा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के लोक तथा निवास स्थान अस्थायी तथा भिन्न भिन्न स्थापित किए। फिर इसी परमेश्वर ने पराशक्ति यानी पूर्ण माया को उत्पन्न करके लोकों की स्थापना की तथा उसी शक्ति से सर्वलोकों को आकर्षण सिद्धांत के अनुसार रोका है। अपने द्वारा रची सृष्टि की सर्वप्रथम रचना को स्वयं प्रभु ही भक्तों को ठीक ठीक जानकारी देता है, अन्य नहीं दे सकता। स्वयं परमेश्वर ही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से ब्रह्म यानी क्षर पुरुष को उत्पन्न करके सारे संसार को ऊपर के चारों लोकों यानी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अकैलोक अर्थात अनामी लोक आदि लोकों को कभी न समाप्त होने वाले अविनाशी रचा तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष तथा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के सर्व ब्रह्मांड अपनी आकर्षण शक्ति से अच्छी प्रकार स्थित किए। श्लोक नंबर 5 में कहा है कि सतलोक में ही प्रकृति देवी यानी अध्या माया की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म ने की। पेज नंबर 163 यही राजधिराज अर्थात कुल मालिक जगत गुरु परमेश्वर है, जिससे सर्व जगत का वियोग हुआ है। जिसके बाद ज्योति निरंजन यानी काल अर्थात ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के वीर्य से प्रकृति देवी के गर्भ से सर्व प्राणी अलग से काल के स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी आदि लोकों में निवास करने लगे। जो भक्त विधिवत यानी शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है, उसको वही पूर्ण परमेश्वर निसंदेह अपने पहले वाले श्लोक में यानी जहां से बिछुड़कर काल लोक में फंसा था भेज देता है। फिर वहां यानी सतलोक में जाने के पश्चात उस आत्मा को पता चलता है कि किस प्रकार काल के जाल में फंसा था, कैसे काल सृष्टि की रचना हुई। फिर अपनी गलती जानकर तथा पूर्ण परमेश्वर की दयालुता समझकर विशेष मस्ती में प्रभु की स्तुति करता है। अब श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि जो अविनाशी परमात्मा जगत पिता आत्मा का वास्तविक साथी अविनाशी विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले जाने वाला तथा सर्व ब्रह्मंडों का रचनहार काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला गुणों से युक्त वास्तव में
वह आप ही कबीर परमात्मा है। शाम वेद का सारांश। शाम वेद भक्ति का वेद माना गया है। इसमें स्पष्ट है कि भक्ति केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर साहिब की ही करनी चाहिए तथा वही परमात्मा मानव रूप में आकार में स्वयं प्रकट होकर कुछ दिन संसार में मानव की तरह रहकर अपने सत्य ज्ञान का सत्य संदेश देता है। वह कभी मां से उत्पन्न नहीं होता, उसका शरीर 5 तत्व का बना हुआ नहीं होता, तेज पुंज का होता है। वही परमात्मा पूजा करने योग्य है, अन्य नहीं। श्लोक संख्या नंबर 30, 359, 822, 935, 968, 1131, 1175, 1204, 1250, 1286, 1318, 1400, 1562, 1711, 1774 में कबीर यानी कबीर नाम लिखकर प्रमाण दिया है कि यह वह परमात्मा है जो सतलोक में रहता है। पेज नंबर 164। सर्व सृष्टि रचनहार, काल जाल से छुटकारा दिलाने वाला, बंदी छोड़ जगत गुरु, पाप विनाशक, सर्वशक्तिमान, कुल मालिक है। संख्या नंबर 822 में प्रमाण है कि कबीर देव यानी कबीर साहिब अपने सेवक यानी साथी को 3 स्थिति में 3 नाम यानी मंत्र उपदेश देकर पाप कर्म रहित करता है तथा उसकी आयु भी अपने खजाने अर्थात अपनी शक्ति से बढ़ा देता है अर्थात दीर्घ आयु प्रदान करता है तथा अपने आशीर्वाद से अपने यानी पूर्ण परमात्मा के वास्तविक आनंद को प्राप्त करवाता है तथा जन्म मृत्यु रहित करता है। परमात्मा साकार या निराकार। प्रश्न, प्रभु कैसा है, निराकार या साकार अर्थात सरगुण या निर्गुण? उत्तर, वर्तमान संतों के अधूरे विचार। कई कहते हैं कि यदि परमात्मा आकार में है तो वह यहाँ पर कैसे यानी संचालन कंट्रोल करेगा। कोई कहे कि परमात्मा आकार में हो तो वह कैसे यानी संचालन कंट्रोल करेगा। वह तो ऐसे सोच रहा है कि राजा एक जगह होकर कैसे राज्य की संभाल करेगा। परमात्मा आकार में है, यह निराकार में, यह समस्या और घुसी रही। अब इस दास ने जितनी भी कभी तक सभी महापुरुषों की, वर्तमान के संतों की और पहले गए हुए जितने भी ऋषियों की अपनी सोच के बनाए हुए शास्त्र वेदों को सत मानने वालों के भी, गीता को सत मानने वालों के भी उन्होंने अपनी जो सोच अंत में बताई है वह यह है कि परमात्मा निराकार है और केवल प्रकाश है और शब्द की यानी धुन है। सबने यही बताया कि वह आकार रहित है और रोशनी जरूर बताई। एक ने केवल निराकार कहकर छोड़ दिया। बाकी जिन्होंने कुछ कोशिश की, सुनी सुनाई बातों से तो उन्होंने कहा कि परमात्मा निराकार है। मैंने तो आज तक जितने भी वर्तमान संतों की स्वरचित पुस्तकों को पढ़ा है, जितने महापुरुषों की व्याख्या देखी है, उन्होंने तो बताया है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, रोशनी ही उसकी उपलब्धि है और उसका शब्द सुनाई देता है। कोई डिवाइन लाइट कहता है और सभी ने यही छोड़ दिया। पेज नंबर 165। किसी वर्तमान संत व पहले के मैं ऋषियों के अपने लेख उठाकर देख लेना। मेरे पास आज 20-25 संतों की अपनी सोच के बनाए हुए शास्त्र, उनका अंतिम फैसला है कि वह परमात्मा आकार रहित है और केवल प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है। सतलोक तथा सचखंड की महिमा बताने वाले संतों ने भी महापुरुष सतपुरुष को आकार रहित बताया है तथा रोशनी और नाद सुनना ही उसकी उपलब्धि बताई। इन संतों के विचार तो ऐसे हैं जैसे किसी अनजान को टेलीविजन यानी टीवी मिल जाए और उसे बिजली में लगा दे, फिर उसमें चित्र रहित रोशनी देखता रहे और कहे कि टीवी में फिल्म देखी। कोई पूछे कैसी फिल्म देखी, उत्तर मिले कि केवल रोशनी देखी और आवाज सुनी। टेलीविजन में कोई चित्र नहीं आता, फिल्म तो चित्र रहित है। यही टीवी की अंतिम उपलब्धि है, क्योंकि वह टेलीविजन पीछे किसी केवल इंटरनेट या एंटीना से नहीं जुड़ा है जो व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार इन संतों की पहुंच प्रभु तक नहीं है। ये तो बच्चों वाली व्याख्या शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं। कुछ तो परमात्मा को हृदय में बताते हैं कि हृदय में पहुंचो और वहां पर रोशनी देखो। हृदय में यह काल भगवान शिव और पार्वती के रूप में हृदय कमल में रहता है, इस दिल में नहीं। अलग से एक कमल बना हुआ है जो हृदय कमल कहलाता है, उसमें यह काल रहता है। मैंने जब उनसे पूछा कि गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में काल भगवान कहता है कि मैं तो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, गीता जी को लेकर फिर आगे आकार निराकार की बात चलेगी।
अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 15 में यह काल भगवान ब्रह्म कह रहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि यह काल भगवान हृदय में रहता है। यह काल ब्रह्म ही हृदय कमल में सदा शिव रूप और इस प्रकृति देवी को पार्वती बनाकर वहां रखता है और इनका प्रकाश है। अब जैसे डिवाइन लाइट कहा, अब प्रकाश किसका है? प्रभु से प्रकाश होगा। अब जैसे यह ट्यूब जग रही है, इस ट्यूब से प्रकाश हो रहा है। अब कोई कहे कि मैंने प्रकाश देखा है और ट्यूब का प्रकाश है डिवाइन लाइट। कोई पूछे कि वह डिवाइन अर्थात देव कैसा है, वह ट्यूब कैसी है, तो उसका उत्तर मिले कि वह तो निराकार है। मान लीजिए रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी बड़ी फैली हुई है, सुहावनी रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी है। यह सभी कहे कि चंद्रमा की रोशनी है। अब कोई अंधा हो और उसने किसी से सुन रखी है और देख नहीं रखी हो, वह देख ही नहीं सकता। पेज नंबर 166। अधूरी व्याख्या करने वाले ऐसे व्याख्या कर रहे हैं, किसी ने किसी से सुन लिया कि चंद्रमा की रोशनी होती है, बड़ी सुहावनी होती है, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छी होती है। अब उस अंधे की व्याख्या क्या होगी कि बस क्या बात, रोशनी, चंद्रमा की रोशनी देखो, उससे बड़ा आनंद आता है, बड़ी सुहावनी रोशनी होती है चंद्रमा की रोशनी। फिर कोई उस अंधे से पूछे कि भाई वह किस चीज की रोशनी है? अंधे से उत्तर मिले कि चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा का प्रकाश। फिर उस अंधे से कोई पूछे वह चंद्रमा कैसा है, तो उत्तर मिले कि निराकार। इससे सिद्ध होता है कि वह सुनी सुनाई बातों से आगे व्याख्या कर रहा है। यदि उसने रोशनी देखी होती तो बताता कि चंद्रमा गोल आकार में है, जैसे डिवाइन लाइट यानी प्रभु का प्रकाश, मून लाइट यानी चंद्रमा का प्रकाश, ट्यूब लाइट यानी ट्यूब है तो लाइट है, मून है तो लाइट है, सन है तो लाइट यानी सूर्य का प्रकाश। और कहे कि सन तो है ही नहीं, चंद्रमा तो है ही नहीं, उसका आकार और रोशनी रोशनी बताए। परमात्मा को निराकार बताते हैं और उसकी रोशनी हमने देखा है, हृदय में देखा है। यदि उन्होंने हृदय में देखा है तो वे शिव और पार्वती बताते और उनसे बहुत जोर की रोशनी निकल रही है। उसी देव से रोशनी है, क्योंकि इन देवों का नूरी शरीर है, लेकिन इनकी रोशनी में अंतर है। जैसे एक तो 60 वाट का बल्ब हो, 100 वाट का और 1000 वाट का, और एक चंद्रमा की रोशनी हो और फिर सूर्य निकल जा। ऐसा कबीर साहेब सूर्य की रोशनी समझो, सभी देवों की रोशनी है, ज्योति स्वरूपी निरंजन की भी रोशनी है। उसको 1000 वाट की ट्यूब समझो और ब्रह्मा विष्णु महेश को 16-16 वाट की ट्यूब समझो। ये 16 कला के भगवान है और काल ब्रह्म 1000 कला के भगवान है। पर ब्रह्म को चंद्रमा समझो और कबीर साहेब सूर्य समझो। कबीर तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारा छिप जाए। जबकि आंखों देखा जिन संतों ने बताया है कि कबीर साहिब यानी कबीर देव परमेश्वर मानव सदृश शरीर में सतलोक यानी सचखंड में है। उसके एक रोमकूप की रोशनी करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों चंद्रमाओं की मिली जुली रोशनी से भी ज्यादा है। इतना तेजों में शरीर है। आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी महाराज, आदरणीय नानक जी, आदरणीय मलुकदास जी महाराज, आदरणीय दादू दास जी महाराज, आदरणीय रामानंद जी महाराज यानी काशी वाले ने सही बताया कि वह काशी वाला जुलाहा ही सतपुरुष है। पेज नंबर 167। तो कबीर परमेश्वर के प्रकाश के सामने ये सभी फीका पड़ जाता है। शब्द कोश में कबीर शब्द को सूर्य भी कहा है और ब्रह्मा भी कहा है, क्योंकि यहाँ के सभी प्रकाशों की तुलना सूर्य से होगी, अर्थात प्रकाशों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ तो वह कबीर परमेश्वर सभी पर ब्रह्म आदि के प्रकाशों से उत्तम है। इसलिए उन्होंने कबीर का अर्थ सूर्य कर दिया। तो यह भी बात इस दास के समझ में आ गई कि ये सभी बिल्कुल अधूरे हैं। कबीर साहिब ने कहा कि अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने, मार्ग कौन बतासी, अंधे का हाथ अंधे ही पकड़े जा रहा है। कह रहे हैं कि परमात्मा का प्रकाश है। गुरुदेव ने बताया कि इन्होंने न तो रोशनी देखी और देखी होती तो बताते कि वह ट्यूब लाइट है, डिवाइन लाइट बता रहे हैं और ट्यूब को निराकार बता रहे हैं। इन्होंने रोशनी भी नहीं देखी है। ये सभी सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं। यह भी इस दास को बिल्कुल सत हो गई कि बिल्कुल दूसरी बात नहीं मालिक, बात तो सही बनेगी। अब समस्या अड़ गई कि कबीर जुलाहा भगवान कैसे हो सकता है, यह मन स्वीकार भी नहीं करे। तब गुरुदेव ने बोले कि कभी फुर्सत में आना पुत्र, यह तो बहुत ज्यादा अज्ञान हो गया।
थोड़ा होता तो सुलझा जाता, यह तुझे फिर बताऊंगा कि कबीर साहिब भगवान है, यही पूर्ण ब्रह्म है जो काशी में जुलाहा बनकर आया था। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।